उपशास्त्री इंटर स्तरीय छात्राणां कृते PNS चैनल द्वारा व्याख्यानम् अद्य विषयं वर्तते हितोपदेश मित्रलाभ। आज PNS कॉलेज बौंसी चैनल के माध्यम से छात्रों को गृहीत विषय हितोपदेश हैं। उस ग्रंथ का आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मैंने विद्या की विशेषता के संबंध में बताया था। सुदर्शन नाम के राजा ने अपने पुत्र के संबंध में, मूर्ख पुत्र के संबंध में, उन्होंने शास्त्र के विषय की जानकारी के उपरांत उन 2 श्लोकों को जो पढ़ा, सुना, जाना, उसी के संबंध में वो यहाँ पर प्रस्तुत कुछ श्लोक का अंश है। पुत्र के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कह रहे हैं, अजात मृत मूर्खानाम वर्माद्यो न चांतिमा सकृत दुख करावाद्या अंतिमस्तु पदे पदे। कहते हैं क्या कि पुत्र, मूर्ख पुत्र से अच्छा भला वह उत्पन्न लेते ही, जन्म लेते ही मर जाए तो अच्छा। चूंकि अंतिम अवस्था यह जो मूर्ख पुत्र जन्म लेकर के बताया गया है, कहा जा रहा है ये नीति में, तो मूर्ख पुत्र जन्म ले लेता है। ले लेने के बाद वह जीवन पर्यंत कष्टदायक ही होता है। मूर्ख जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे पुत्र का, ऐसे बेटे का जन्म लेना, मूर्ख बेटे का, वह कदम कदम पर, पदे पदे, पग पग पर कष्टदायक ही सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं, बरंगर्भस्रावो बरमृत्युषु नैवा अभिगमनम्। बरंगर्भस्रावो बरमृत्युषु नैवा अभिगमनम्। बरम जातः प्रेतो बरमपि च कन्येव जनिता। बरम गर्भस्रावो बरमृत्युषु नैवा अभिगमनम्। बरम जातः प्रेतो बरमपि च कन्येव जनिता। बरम बंध्या भार्या बरमपि च गर्भेषु वसति। न चा विद्वान् रूपः द्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः।
वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भे सुभसति वरं च अविद्वान् रूपः विनगुणयुक्तोऽपि तनयः। अब यहाँ पर बरम 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 शब्द का जो है हमारे लेखक ने इन शब्द को बार बार दोहराया है। क्यों? कि इसलिए कि मूर्ख बेटा पैदा लेने से वरं गर्भास्रावो, तो उससे अच्छा है कि गर्भपात ही हो जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, अथवा उस मूर्ख पुत्र के पैदा लेने से स्त्री के पास में गमन ही न करें तो अच्छा है। ऐसे मूर्ख बेटे को जन्म देने से अच्छा है कि कन्या ही बेटी ही जन्म ले तो भला, अथवा वरम भार्या स्त्री बांझ ही रह जाए तो अच्छा। फिर यहां पर शब्द का वरम शब्द का अपि का प्रयोग किए हैं कि गर्भ में ही वह रह जाए, मूर्ख जो जन्म लेने वाला लड़का है तो वहीं ही समाप्त हो जाए, वो अच्छा है। और क्या कह रहे हैं कि बेटा जन्म ले लिया, देखने में खूब सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, राजकुमार की तरह है, देखने में जन्म ले लिया, देखने में राजकुमार की तरह है, रूपवान है, किंतु विद्वान अगर नहीं है तो वह बेकार है। वह तनय जन्म लेने से अच्छा है कि वह नहीं जन्म ले, वो अच्छा है। रूपवान भी है, जन्म लिया, राजकुमार की तरह देखने में है, और उसमें गुण नाम का, विद्वता नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्गंध इव किंसुका। जिस फूल में सुगंध ही न हो तो वह फूल तो बेकार ही न कहते हैं, बेकार ही न होता है। उसी तरह से तत्सदृश हमारे नीतिकार ने कहा है, बोल रहे हैं कि गर्भ में ही बच्चा मर जाए, गर्भ में ही वह गर्भ के अंदर ही समाप्त हो जाए, या कन्या ही जन्म ले मूर्ख बेटे से, वो अच्छा है। अथवा कि उस पुत्र उत्पत्ति की कामना करने की जो इच्छा जागृत होती है, गमन ही ना करे तो अच्छा है। अगर इस तरह से किसी प्रकार की गलती के फलस्वरूप रूपवान बेटा मूर्ख जन्म ले लेता है, राजकुमार की तरह, उसमें न विद्या है
न किसी प्रकार की गुण है। तो निर्गंध इव किंसुकः, जिस तरह से फूल में सुगंध नहीं होता है तो वह फूल बेकार की तरह होता है, उसी तरह से गुणवान पुत्र सबसे उत्तम होते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन ग्रहण करना चाहिए, जो जीवन में कभी फिर दुख नाम की चीज नहीं होती है, सुख ही सुख होता है। अतः छात्र लगन पूर्वक विद्या का अध्ययन करे तो मां सरस्वती उन्हें निश्चित ही कृपा करती हैं, और जो सुख भोग करेंगे छात्र, वैसे छात्र को विद्या प्राप्त होने में कठिनाई तो होती ही है, आगे कष्ट भी होता है। विद्यार्थिनः सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। बस उक्ति यही है। तो आप यत्नपूर्वक अध्ययन करें, आप परीक्षा में उत्तम श्रेणी से पास हों। परिश्रम, विद्या अध्ययन करने का परिश्रम बड़ी मीठा होता है, आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं पुनः इस श्लोक को, हितोपदेश के श्लोक को दोहरा देता हूँ, आप इसे अध्ययन करेंगे। वरम गर्भस्रावो वर मृत्युषु नेवा अभिगमनम, नेवाभिगमनम, वरम जात प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता, वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति, न चापि विद्वान् रूपः मणिगुण युक्तोऽपि तनयः। बस आज उपशास्त्री छात्रों के लिए इत्थम एतादृशी विषयम् समाप्तिर्सञ्जातः। विरामं करोमि। भवतः छात्राणां कृते अध्ययनम् एव तपं वर्तते। यत्नपूर्वकेन विद्याध्ययनं करणीयं च। अतः अत्रैव विरामः। हितोपदेशः सञ्जातः। जयतु मधुसूदनम्, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।